इंटर कॉलेज पटेहरवा कुशीनगर। कक्षा सामाजिक प्रकरण भारत में इस्लाम का आगमन। गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में पिछले दिन हम लोगों ने भारत में इस्लाम के आगमन के विषय में थोड़ा बहुत चर्चा किया था, जिसमें आपको बताया गया था भारत में इस्लाम के आगमन मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने जब 712 ईस्वी में आक्रमण किया तो उस समय भारत में जो है इस्लाम का आगमन हुआ। इस्लाम चूंकि समानता, समता और बंधुत्व पर आधारित था और उसमें कहीं भेदभाव का जिक्र नहीं था, इसलिए भारत के लोग बड़े पैमाने पर जो है उसकी तरफ आकर्षित हुए। और इसके विषय में जो मोहम्मद गजनबी का जब आक्रमण होता है तो उस समय भी जो है मोहम्मद गजनबी के आक्रमण, जैसे आप देखते हैं कि उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत, गुजरात, सोमनाथ मंदिर पर उसने 17 बार आक्रमण किया। इसको आपको बताया भी गया है। तो आज हम मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के बाद का जो शेष पाठ में शेष भाग बचा है उसे आपको अध्ययन कराएंगे। तो बच्चों, मोहम्मद गजनबी का जब सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में अंतिम बार आक्रमण सफल पूर्वक हो जाता है तो मोहम्मद गजनबी लगभग उसी समय जो है वह लूटपाट करके जो है चला जाता है और वह गजनी वापस चला जाता है। उस समय उसके समकालीन एक अलबरूनी नाम का जो है विद्वान भारत में आया था और अलबरूनी ने भारत के संबंध में कुछ चर्चा की थी। तो अलबरूनी के दृष्टि में भारत का स्थिति, अलबरूनी के दृष्टि में भारत की दशा उस समय अलबरूनी के देखने में जो भारत के संबंध में जो उसने महसूस किया, उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा कि यहाँ भारत के लोग, वो 4-5 बातें मुख्य रूप से आपको किताब में बताई गई है कक्षा 7 के, तो उन 4-5 बातों पर मैं मुख्य रूप से आपको चर्चा करूंगा। पहली बात उसने बताई कि यहाँ के लोग विदेशियों के प्रति संकुचित मानसिकता से देखते थे। संकुचित मानसिकता से देखने का मतलब जो है खान पान, पहनावा आज वो लोग, भारत के लोग पसंद नहीं करते थे। तो दूसरी बात निकी एक संकुचित विचारधारा, संकुचित मानसिकता। दूसरा
अलग अलग खान पान, भारत के लोगों में जो है अलग अलग खान पान था, अलग खान पान। अलग खान पान का आशय, जैसे इस्लाम के मानने वाले लोग एक ही थाली में एक साथ बैठ करके खा लेते थे, लेकिन भारत के लोगों में अलग अलग थालियों में अलग अलग पात में लोग बैठ करके खाते थे। तो ये दूसरी बात उसने अपने यात्रा वृत्तांत में बताई। तीसरी बात है, उसने किसी कार्य को करने का सगुन, भारत के लोग कोई कार्य करने से पहले सगुन देखते थे। अब आज भी हम यह देखते हैं कि कौन सा कार्य किस समय शुभ होगा, किस समय अशुभ होगा, वो जान करके हम उस कार्य की शुरुआत करते हैं। आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी विचारधारा दिखाई पड़ती है। तो उस समय अल-बरूनी ने भी इसका उल्लेख किया कि लोग सगुन के आधार पर अपने कार्य को करते थे। और चौथी बात, तीसरी बात सगुन का, चौथी बात उसने यह बताया कि भारत के लोगों में अलग अलग पारंपरिक व्यापार थे। पारंपरिक व्यवसाय, पारंपरिक व्यवसाय, व्यवसाय यानी कि भारत के लोग जो थे अलग अलग पारंपरिक व्यवसाय करते थे। पारंपरिक व्यवसाय में जैसे बढ़ई को आप देखते हैं, आज भी दिखाई पड़ता है कि वो लकड़ी का कारोबार करता है, सुनार है वो आभूषण बनाने का काम करता है, कुम्हार है वो बर्तन बनाने का काम करता है। इस तरह से अलग अलग वो पारंपरिक, एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी वो व्यवसाय चला आ रहा था। तो यह चीज उसने अपने देखा और बताया। और पांचवी बात, भारत के लोग जो है ईश्वर के प्रति सम्मान करते थे, ईश्वर के प्रति सम्मान, ये पांचवी बात है। ईश्वर को यानी कि भारत के लोगों में ईश्वर का के प्रति अटूट विश्वास था। वो आदि शक्ति, सर्वशक्ति आदि के रूप में ईश्वर की जो है वो कल्पना करते थे। और ईश्वर के एकेश्वरवादी के साथ साथ बहुत सारी देवी देवताओं का भी जो है वो पूजा आराधना करते हैं। ऐसी बातें उसने जो अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक में लिखा। छठी बात, भारत के लोग वेद पुराण में जो है विश्वास रखते थे। भारत के लोग वेद पुराण में विश्वास रखते थे। वो वेदों के अनुसार उनका कार्यक्रम था, संस्कार था, आदि के कार्यक्रम चलते थे। तो यह अल-बरूनी के संबंध में ये सारी बातें अल-बरूनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत पे लिखा। दूसरा, इसी समय मोहम्मद गोरी का आगमन। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी जैसा आपको बताया गया है कि अरब देश के लोग स्थान विशेष के आधार पर जो है अपनी टाइटल, अपने नाम के साथ टाइटल रखते थे। जैसे इसके पहले आपने मोहम्मद गजनबी के बारे में सुना। मोहम्मद गजनबी ही जो है वो गजनी प्रांत का शासक हुआ करता था, इसलिए उसको मोहम्मद गजनबी के नाम से जाना जाता था। उसी तरह से मोहम्मद गोरी ये गोर प्रांत का जो है शासक हुआ करता था, और गोर प्रांत के शासक होने के कारण वह अपने सामने मोहम्मद गोरी लिखता था। तो ये उसे मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता था। तो मोहम्मद गोरी ने पहले तो अरब में ही गजनी पर आक्रमण करके विजय प्राप्त किया, फिर उसके बाद वह भारत की तरफ प्रवेश किया। भारत में पहला उसका आक्रमण मुल्तान पर हुआ। मुल्तान को वह जीतने के बाद भारत के अन्य, उत्तर भारत के अन्य प्रांतों में धीरे धीरे वो प्रवेश किया। जैसे पहले उसने गुजरात में आक्रमण किया, और गुजरात के जो है मूलराज द्वितीय की माँ नायिका देवी ने जो है इसका कड़ा मुकाबला किया, और आबू की पहाड़ियों में जो है मोहम्मद गोरी को पहली बार भारत में इसने पराजित किया। निकी ये मूलराज द्वितीय जो है शासक था, जो वो अपनी माँ के नेतृत्व में, जो उसकी माँ विधवा थी, तो यह
उसके नेतृत्व में जो है ये लड़ाई लड़ी गई, जो आबू की पहाड़ी पर जो है मोहम्मद गोरी को पहली बार भारत में पराजित होना पड़ा। फिर यानी कि तराइन का युद्ध है। तराइन का युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत फेमस है। तराइन का प्रथम युद्ध जो है तराइन का युद्ध 1190 ईस्वी में 1191 ईस्वी में 1191 ईस्वी में 1191 में प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय, जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता था, वह अजमेर का शासक हुआ करता था। और इस पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 1191 का प्रथम युद्ध हुआ। 1191 प्रथम युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के पृथ्वीराज चौहान जब पराजित कर दिया मोहम्मद गोरी की, तो मोहम्मद गोरी शांत नहीं बैठा और पुनः उसने युद्ध की तैयारी करते हुए 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ। 1192 ईस्वी में यह तराइन के द्वितीय युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद की मदद से जो है, जयचंद के मदद से जो है मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान को जो है परास्त करने में कामयाब हुआ, अथवा पृथ्वीराज चौहान को हराने में कामयाब हुआ। इस तरह से पृथ्वीराज पराजित हुआ और इस तरह से धीरे धीरे मोहम्मद गोरी का पूरे उत्तर भारत पर जो है, संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना राज स्थापित हो गया। फिर उसने बिहार, बंगाल, ग्वालियर आदि प्रांतों को भी विजय प्राप्त किया और 1206 ईस्वी तक उसने संपूर्ण उत्तर भारत के मध्य दक्षिणी क्षेत्र तक जो है उसने अधिकार कर लिया था। 1206 ईस्वी में मृत्यु हो गई। मोहम्मद गोरी की 1206 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के बाद मोहम्मद गोरी जो है का गुलाम जो था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जाना जाता था, वह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली का जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, अथवा मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी के रूप में भारत में सल्तनत की व्यवस्था चालू करता है। इस तरह से जो है यह इस चैप्टर में यहाँ तक आपको यह इतिहास के बारे में बताया गया है। आगे 1206 ईस्वी के बाद का इतिहास अगले पाठ में आपको पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों आज बस यहीं तक। अगले दिन आपको जो है अभ्यास के प्रश्न हल कराए जाएंगे, तो आप लोगों ने ध्यान पूर्वक पढ़ा और आप लोग इसे ऑनलाइन पढ़ेंगे, घर में रहे, सुरक्षित रहे, इसी अपील के साथ आपको धन्यवाद।